अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो का मैं करती हूँ स्टार्ट बाहर से। और आप लोग कहते होंगे इतनी गर्मी है, और ये जो आप ही है ना सारा दिन बाहर फिरती रहती, कहाँ जा रही इतनी गर्मी में। गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा थी। तो मैं स्टार्ट सिटी में जा रही हूँ, मैंने थोड़ा सा मुझे काम था। तो ये घर नहीं थे, तो आज मैंने कहा चलो मैं अकेली चली जाती हूँ। पहले इन्होंने मुझे बोला था कि आप आ जाना, तो हो सकता है मैं फ़ारग हो जाऊँ तो फिर मैं आपको उधर से ले लूँगा, लेकिन ऐसा कुछ सीन हुआ ही नहीं है, मुझे खुद ही सारा करना पड़ा। तो जाना तो ज़रूर था, क्योंकि जाने के बगैर गुजारा नहीं था, तो मैं निकल पड़ी हूँ। तो जब मैं इधर आई ना, जब मैं आ रही थी ना, तो ये जो ट्राम अभी आई है ना, ये तो घर इधर आई है ना जहाँ मैं रहती हूँ, और ऐसी एक ट्राम शूं करके गुजर गई। मैंने कहा हाय हाय, लेट हो गई, फिर मुझे बैठना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, मैंने कहा उतनी देर मैं टिकट निकाल लेती हूँ। तो टिकट मैं जो ना वो सारे दिन के निकाल लेती हूँ एक दफ़ा ही, क्योंकि अगर मैं एक साइड पे लूँगी फिर वापसी पे फिर लूँगी, तो वो मुझे ये गंज ठाक मतलब सारे दिन में जो टिकट है वो ज़्यादा सही रहती है कि बंदा जहाँ मर्जी बैठे उस पे और आगे चला जाए। तो एक टिकट आपको पता नहीं, अगर मैं जाने की लेती हूँ तो फिर वो एक साइड पे ही लगेगी, वापसी फिर मुझे लेनी पड़ेगी। तो बेहतर मैं यही समझती हूँ कि मैं एक ही टिकट लूँ सारे दिन वाली। वो रात 12 बजे तक चलती रहती है, लेकिन मैं कौन सा 12 बजे तक बाहर रहना है। फिर मुझे तसल्ली होती है कि हाँ मेरे पास टिकट है। तो मेरी ट्राम आ गई, तो अब मैं अंदर बैठूंगी। मैं यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे इसके अंदर एसी लगाओ, क्योंकि बास ट्राम और बस के अंदर बिल्कुल एसी नहीं होता, इतनी गर्मी होती है। और अल्लाह का शुक्र मेरी दुआ कबूल हुई, जब मैं बैठी ना तो ठंडी ठंडी हवा पे, मैं कहा वाह आज तो तू कुछ और ही मांगती हो, लभ जाना सी। मैंने ना अपनी बेटी को बोला कि आ जाओ चलें, तो मुझे थोड़ा सा काम है, तो फिर आ जाएंगे। तो गर्मी वो वैसे भी बाहर नहीं निकलते, तो कहते नहीं मैं नहीं जा सकती, आप चले जाएं, मैं घर रहती हूँ। तो मुझे इतनी हंसी आई ना, मैंने कहा हाय हाय, असी जो हुन्ने था ना, असी तो रोंदे रही, तो नाल ही जाना, तो मेरे को लेके नहीं जाता था। अम्मी सच्ची बाजार अक्सर जाती थी ना, तो जब हम इतनी एज थे 13-14 साल के, तो वो उनको कहते ही रहते थे कि ले जाएं, तो वो लेके नहीं जाती थी, छोड़ जाते थे। तो इन बच्चों को, आजकल के जो बच्चे हैं, उनको बोलें कि आज चलें, तो साफ नकार कर देते हैं कि नहीं जी हम तो नहीं जा सकते, आप चले जाएं। तो उनको मैं बताती होती हूँ कि जब हम लोग आपके जितने थे ना, तो हम तरले शरले करते रहते थे, और हमें बिल्कुल भी वो लेके नहीं जाती होती थी, और खुद ही चले जाते थे, कहते थे लेकिन लेके नहीं जाते थे। तो हमें इतना शौक होता था जाने का, और आजकल के बच्चों का बिल्कुल भी शौक नहीं है। तो तोता जवाब देता, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं अकेली चली जाती हूँ। जहाँ मैं रहती हूँ ना, तो यहाँ पे ना कोई मेरे आले दुआले कोई इतना करीबी रिश्तेदार नहीं है। जो मेरी सिस्टर जेठानी है वो दूसरे शहर में रहती है, जहाँ मैं आती जाती हूँ। तो जैसे मैं अकेली कम ही बाजार जाती हूँ, आपने देखा होगा, या मैं इनके साथ अपने मियाँ के साथ जाती हूँ, या मैं अपनी वो जेठानी के साथ ही जाती हूँ, अकेली कभी नहीं गई। तो जब अकेली जाऊँ ना, तो मुझे ऐसे वहम होता है कि जैसे गर्मी है, तो हाय मैनू मैं हूँ डिग जाना। मुझे इतनी टेंशन होती है। सबसे पहले जाकर मैं ठंडा पानी लेती हूँ कि अपने में पर्स में रखूँ, क्योंकि घर से लेके नहीं जाती, भूल जाती हूँ। और मैं मार्केट में जाऊँ ना, सबसे पहले पानी पकड़ती हूँ, ताकि मैं ना घूंट घूंट लगाती जाऊँ। वो मेरे दिमाग में कुछ चल जाए ना कि ऐसे गर्मी है, कुछ हो ना जाए, अकेली हो, तो फिर मुझे भी टेंशन होती है। तो मैं अब आज ना आयन और जो मार्केट है ना, जैसे पाकिस्तान में $1 मार्केट है, यूके में भी $1 मार्केट है, ऐसे हमारी तरफ भी €1 मार्केट है, जिसे हम आयन यूरो कहते हैं। आयन मतलब एक। तो इस साइड पे आई हूँ। ये सारी चीज़ें ना एक एक यूरो की थी, लेकिन अब उन्होंने €1 10 की कर दी, लेकिन हम अभी भी इसको आन यूरो ही कहते हैं। तो ये सेट आया हुआ है ब्लैक कलर का, बड़ी प्लेटें और मतलब छोटी प्लेटें, फिर जो 3 की जो सेट होता है, बड़ी छोटी फिर छोटी। तो ये जो सेट है ना, ये मैं बना के लेके गई हूँ। अक्सर आपने मेरे दस्तरखान पे देखा होगा, मैं भी इधर से ही लेके गई थी। बड़ा अच्छा रहा है, अगर किसी ने लेना है तो जाके ले सकते हैं। तो जो नई चीज़ें आई हैं ना, क्योंकि इस मार्केट में मैं ज़रूर आती हूँ, जब भी कभी शहर आऊँ ना, तो मैं चक्कर ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि इस मार्केट का आप ज़रूर चक्कर लगाया करें। हर हफ्ते नई चीज़ें आती है ना, ये नहीं है कि आप एक दफ़ा चले गए तो आप कहते हैं ये इसमें तो कुछ है ही नहीं है। बाज़ औक़ात कुछ होता भी नहीं है ख़ास, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें आ जाती है इसके अंदर कि देख के बंदे को हैरत होती है कि ये इतनी सस्ती। तो जब भी आप आए ना, तो आयन यूरो मार्केट उसका विज़िट ज़रूर करें। तो ये गिलास नहीं आए थे, इसका तो मैंने इंस्टाग्राम पे भी देखा था। तो और प्लेटें जो मुझे अच्छी लगी थी, और ये गिलास मुझे अच्छे लगे थे। तो मैंने आज आज ना मैं कुछ भी नहीं लिया, छोटी छोटी चीज़ें ली हैं। मुझे वज़न उठाने में इतना मसला हो रहा था ना आज, पता नहीं क्यों, गर्मी की वजह से कुछ। तो मैंने कहा नहीं, जो मैं काम करने वो करूँ, तो ये तो मैं विज़िट कर लूँ। चलो कोई नहीं, सब देख लेंगे, जिसको जो आयन यूरो मार्केट का कहते हैं वो भी खुश हो जाएंगे। तो आज मैं ना दिखा रही थी, मक्खियों शक्खियों का बड़ा ज़माना आया हुआ है, हर तरफ हमारी
तरफ तो अभी नहीं आया, लेकिन मुझे मैसेज आते हैं कि आप जब जो नए आए हैं ना वो कहते हैं मक्खियाँ आ गई हैं क्या करती हैं, तो उनके लिए ये है कि 1 यूरो मार्केट में जाएँ और ये जो खलेबे वगैरह जो होते हैं ना, वन सवनियां मक्खियाँ दी चीज़ सारे ये भी एक ज़माना है कि मक्खियों के लिए भी अलग-अलग चीज़ें आई हुई हैं, लिए हैं और ट्राई करें, ठीक है। बाकी मैं अब मेकअप जो है ना, जहाँ मेकअप वगैरह मिलता है वहाँ इस एरिया में आ गई हूँ। यहाँ से भी मैं ना ज़्यादातर जो चीज़ें लेके जाती हूँ वो नेल लेके जाती हूँ। छोटी जैसे अब तो मेरी बेटी बड़ी सियानी हो गई, अब ना वो सस्ते हाथ लगाती। तो जब छोटी थी ना, तो छोटे-छोटे जब जैसे बच्चियाँ बड़ी होती उनको शौक होता है ये करना है वो करना है, तो अब तो वो नहीं लेती। लेकिन ये है कि इसमें भी काफ़ी चीज़ें इतनी स्प्रे बड़ी प्यारी होती है, इनकी छोटी-छोटी चीज़ें इतनी होती हैं कि बाहर से वो लाज़मी बात है महँगी मिलती हैं, लेकिन आप इस एरिया में आए ना तो छोटे-छोटे बैग में डालने के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे ये मैं आपको स्प्रे दिखा रही हूँ, उसकी बड़ी प्यारी खुशबू थी। मुझे नहीं पता कितनी देर रहती है, लेकिन मैंने देखी थी तो वो बड़ी अच्छी निकली थी। तो नेल पॉलिश हर चीज़ है, 1 यूरो चीज़ है लेकिन हर चीज़ आपको आराम से मिल जाती है। जब मैं पाकिस्तान में थी ना उस वक़्त भी $1 मार्केट नहीं उसको कहते, तो उसको कहते थे 100 रुपए की कोई चीज़ होती थी, उसको 100 रुपए मार्केट 100 मार्केट कहते थे, ऐसे कोई मार्केट का नाम था। अब तो उन्होंने बड़ा वो अंग्रेज़ हो गए ना, वो भी $1 के बना लिया उन्होंने। तो उस वक़्त वो मार्केट का हम जैसे मैं इस मार्केट में हर दफ़ा विज़िट करती ना, पाकिस्तान में होती थी ना, तो उस मार्केट में हम जब भी जाते थे ना वो ज़रूर विज़िट करते थे, बड़ी अच्छी उधर भी चीज़ें मिल जाती थी। तो ऐसे ये भी मार्केट मेरी फेवरेट है। आपको पता है सस्ती मार्केट जाओ ना तो एवें ही बंदा खुश-खुश फिरदा रहता है। सस्ती-सस्ती चीज़ें देख के खुश होता रहता है कि बंदे के ये हाँ, मैं ये बता दूँ इनके बुरुश बड़े अच्छे हैं। ये जो मैं बुरुश पकड़ा है ना, ये मेरे घर में भी है, इन यूरो का है लेकिन बड़ा अच्छा है। इसमें बाल नहीं खींचे जाते जो मैंने पकड़ा है। और एक ब्लैक, ग्रीन और ब्लैक ये 2 मैं यूज़ करती हूँ। तो जब भी मेरे ख़राब बुरुश होते हैं ना, मैं यहीं से आके लेती हूँ। ये बुरुश बड़े अच्छे हैं क्योंकि इससे बाल खींचे नहीं जाते और ना ही बाल टूटते हैं। तो ये जो हेयर कैच है यहाँ से मैं लेती हूँ, पोनी-शोनी मैं लेती हूँ आफिया के लिए, ये बड़ी अच्छी होती हैं, चुटकियाँ-चुटकियाँ पोनी ऐसी चीज़ें बच्चियों के लिए बेस्ट है ये वाला एरिया। तो जब मैं आती हूँ ना मैं ढेर सारी चीज़ें ले जाती हूँ क्योंकि आपको पता है बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर गुम कर देते हैं। तो अब मैं आ गई फिर वापस बर्तनों वाली साइड पे। यहाँ जो ना कप में भी आपको दिखाती पूरी फैमिली बैठी हुई है। ये देखें, ये पापा है, ये मामा है, इसमें ना कप इतने आप देखेंगे ना तो मैं सच्ची में वो ऐसे लग रहा था जैसे पूरी फैमिली एक हिस्से में बैठी हुई है, पापा, मामा, एक मैं और भी दिखाऊंगी भी फैमिली भी लिखा होगा एक कप में। तो मैंने कहा ज़रूर इधर सारे रिश्तेदार होंगे, कोई चाची, कोई मामी, कोई जिठानी, कोई जे लेकिन सिर्फ मामा पापा फैमिली मुझे मिली, बाकी कोई रिश्तेदार नहीं लब्भा। कप सिर्फ 3 कप पे सी बस। मैंने कहा है बाकी रिश्तेदार भी रख लो तुसी इत्थे। लेकिन बहरहाल जो भी चीज़ें थी ये मैं मज़ाक में बात कर रही थी, बड़ी अच्छी आई है। ये मुझे इतने अच्छे लगे थे। ये जो व्हाइट वाला है ना जो टेढ़ा-मेढ़ा, ये तो मैं लेके गई हुई पहले भी, तो अब और वैरायटी आई हुई है। तो आज मैं अकेली थी, अगर गाड़ी भी आती ना फिर तो मैं अन्नी पा के जानी सी, लेकिन आज मैं ना बस ते आई हाँ तो चुक्कर तो मैं कुछ भी नहीं लिया। ये प्याले आए हैं, ये जो इसके साथ ना प्लेट नहीं आई हैं, लेकिन वो प्लेट जो बिल्कुल सादी सिंपल होती है ना वैसे वो वाली डूंगी वाली प्लेट नहीं। तो ये मुझे बड़े प्यारे प्यारे हर चीज़ लगी थी। आपको पता है ये देखें, ये आई लव माई फैमिली, आई लव माई सेल्फ, पापा मामा ऐसे मग्स आए हुए हैं तो मुझे बड़े अच्छे लगे थे। लेकिन ये है कि फैमिली पूरी कोई नहीं है ना, मेरे वांगू उत्थे लब्बन लापो चाची मामी ताई भाभी नंद वो वाले नहीं है, सिर्फ मामा पापा और फैमिली वाले कप मग आए हुए और कुछ नहीं आया। ये ना मेरी तरह सारी फैमिली के रिश्तेदार इधर ढूंढने लग जाए जैसे मैं देख रही थी। अच्छा ये जो जार है ना ये मैं भूल गई हूँ, ये मुझे चाहिए था लेकिन मैं ना सच्ची में इसको मुझे चाहिए था, लेकिन अब मैं देख रही हूँ ना तो मैंने कहा चलो कोई नहीं बाद में जाऊँगी। इसके अंदर मैंने बनाने प्याज जो होते नहीं हम खट्टे प्याज उसको कहते हैं, जार में रख लेंगे। तो बाज़ औक़ात होता है जैसे रोस्ट करें जो पाकिस्तान में मिलते हैं, तो मैंने सोचा था कि वो बना के फ्रिज में रखूँगी। तो ये मुझे बड़ा खुला खुला जार लगा था, सोच के गई थी जब गई हूँ उस मार्केट में तो भूल गई हूँ कि इसको उठाना है। चलो कोई नहीं, अब बड़े पेन है फिर जाके ले आवांगे। 1-2 महीना पहले मेरी जेठानी है ना तो उसकी बेटी भी और मैं और मेरी बेटी भी हम दोनों इस मार्केट चारों मार्केट में गए ना, तो आपको पता है 1 औरों की सोच के ना तो बंदा उठा लेता है ये भी ले लो, और बच्ची के साथ हूँ ना तो फिर उन्होंने इतनी चीज़ें उठा ली। तो वो होता है चलो 1 यूरो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो एक एक करके ना कासे में जब हम गए हैं तो कसम से वो उसके 40 मेरे 40, तो मुझे इतनी हंसी आई। मैं क्या हाय एक कह रहा तो दुकान पे आके वैसे इन्होंने पैसे दे के चले हैं कि बाद का तो ऐसे दिमाग में आता है कि हम 1 यूरो की मार्केट में है, ये नहीं सोच रहे कि हर चीज़ 1 यूरो की, और अगर आप टोकरी भर लेंगे ना तो उसके इतने ही पैसे बनने हैं।
आप साथ-साथ बर्तन देखिए, मैं कल वाली जो वीडियो मैंने अपलोड की थी ना इनकी शायरी की, उसके जो आपने रिस्पॉन्स दिया इतना अच्छा, और आपका तो मुझे तो खुशी होती ही होती है, और उन्होंने जो मेहनत की होती है ना वो बड़े खुश होती हैं, और उनकी लाज़मी बात है, उनको शौक है सुनाने का। और मैं, मेरे जैसे जो आपको पता है घर की खेत की दाल बराबर, घर की मुर्गी की दाल बराबर, मेरा वो हिसाब उनका मैं कर देती हूँ बेचारों का। लेकिन वो इतने अच्छे लिखते हैं, उनको जो मेहनत करता है और कुछ सुनता है तो उनको इतनी खुशी होती है। तो मैं जो कल की वीडियो मैंने आप लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स दिया है ना, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है, लाज़मी बात है, जो बंदे ने मेहनत की होती है और उसको सुनाते हैं और उसको इतनी ज़्यादा तारीफ़ें मिलती है तो उसका और दिल बड़ा होता है और उसको और खुशी होती है। वो भी बड़े खुश थे, वो कह रहे थे स्पेशल मेरी तरफ से भी सब बहनों का शुक्रिया अदा करना। इन्नी मेहनत, इन्नी तरले शरले करके चीज़ सुना देना, मुझे वही बड़ा होता है कि अगर आप लोग जो कहते हैं ना तो फिर मुझे उनके उनके पीछे पड़ना पड़ता है। तो वो टाइम निकाल के हमें टाइम देते हैं ना, हम सबको, मुझे तो देते हैं, आप सबके साथ भी मुझे भी अब टाइम मिलने लग गया है, चलो सुना देते हैं, तो उनका बहुत शुक्रिया, वो भी टाइम देते हैं। तो अब देखें कब हत्थे चढ़ते हैं, कब बारी आती है, फिर देखेंगे। चले कोई नहीं, जो सुनाया उसका भी मज़ा लें। तो आने वाली वीडियो में अच्छी-अच्छी बनाऊँगी, उसका मज़ा लें, कैसी बात है। तो फिर मैं वापस अपनी आयनोर शॉप में जाती हूँ, जहाँ ना स्टील के बर्तन आए हैं, कौलियाँ सी, और वो चिरमची, और चिरमची कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, ट्रे सी, वो आई हुई है बड़ी अच्छी सी। ये पिज़्ज़ा कटर है, जो आप लोग कहते हैं ना कि आपकी चीज़ें कहाँ से मिलती है, मैं कोई महँगी-शहँगी चीज़ें नहीं लेंदी। हाँ, ये जो पिज़्ज़ा कटर है, मैं पिज़्ज़ा इसके साथ काटती हूँ, आप लोग देखते भी हैं। किसी ने पूछा भी था मुझे पिज़्ज़ा कटर के लिए, और नान डो बनाने का जो मैं लिक्विड यूज़ करती हूँ ना, ऑयल और वो दूध जिसके अंदर मिक्स करती हूँ, वो मैंने रोज़मान से लिया था, लेकिन वो बहुत पुराना है, मुझे नहीं लगता आजकल वो कहीं नज़र आएगा। जब भी कहीं नज़र आए तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि वो बहुत पुराना है, उसकी मुझे बहुत डिमांड आती है, जैसे तनूर की आती है, सुज़ुकी आती है, तो वो मुझे समझ नहीं आती मैं कहाँ से आपको ढूँढ के दूँ, क्योंकि वो बड़ा पुराना है। तो पिज़्ज़ा कटर जो है वो मैंने आयन और मार्केट से लिया था, यहाँ से आप ले सकते हैं। बाकी जो है ना हथियार-हथूर आ गए ने, वो मेरे ये वाला जो एरिया, ये मेरे मियाँ के पसंदीदा एरिया है। मैं पूरी आयन और शॉप फिर लेती हूँ, और ये इधर के इधर ही खड़े होते हैं, बस वही छोटे कील, बड़े कील, पेच, छोटा के पेच, बड़ा पेच, ये इनको ही पता है, ये इस काम के, ये उस काम के, ये इधर ही खड़े रहते हैं और उसकी बस ना ट्रांसलेशन करते रहते हैं। तो मैं उतनी देर में सारी मार्केट घूम लेती हूँ। तो आज वो नहीं थे, और जब मैं इस एरिया में आई ना तो मुझे वो बड़े याद आए। मैं कि हाय हाय ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ है ही नहीं ਤੇ खलोते ही नहीं, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ खलोते रहंदे सन। अभी मैं आपको ना गल्ला दिखाती हूँ, जिसके अंदर हम पैसे जोड़ते थे ना। आजकल बच्चे तो इन्होंने पता नहीं मनी बॉक्स, पता नहीं क्या क्या, बर्गर बच्चे हैं, पता है वो क्या क्या नाम रख देते हैं। हम तो सीधे सीधे गल्ले जोड़ने वाले बच्चे थे, गल्ला ले लिया और पैसे फेंक लिए, और हमें पता भी होता था कि इसके अंदर 5 रुपए 10 रुपए, फिर भी हम इसको तोड़ना होता था। लेकिन वो मिट्टी के गल्ला होता था, ये वाले फैंसी लुक के थोड़े होते थे, फिर भी हम तोड़ देते थे कि पता नहीं किन्ने के पैसे भी निकलने। लेकिन हमें पता भी होता था कि हमारे इतने पैसे हैं। वो पता बर्तन बेचने आता था ना जो मिट्टी के, उधर उसके अंदर गले भी होते थे, वो स्पेशल अम्मी लोगों से कह के वो लेना नहीं, नहीं हमने लेने हैं, जोड़ने पैसे, तो वो देती थी लेके। और मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन के बाद हम उठा करके तोड़ते थे कि वाह जी वाह, हो किन्ने पैसे भी निकल आ रहे, कख भी नहीं से निकलते। तो उतनी डांट मम्मी से पड़ती थी, ले कल लिया और आज तोड़ भी लिया, बड़े थे, हज़ारी जमा हो गए होने नहीं। लेकिन क्या करे, बच्चे थे। अब ये जो बच्चे आजकल है ना, तो आजकल वो मनी बॉक्स करते रहते, पता नहीं क्या क्या इनके नाम लेते हैं। तो हमें तो सीधा सीधा पता है ना कि ये तो गल्ला है, बस पैसे जोड़ने वाला। चलें जी, वो हमारा ज़माना था। मैं आप लोगों को याद करवाती रहती हूँ अपना ज़माना। जो मेरी एज की उनको सारा याद आता होगा कि हाँ हाँ ऐसे ही हुंदा होना। घर बह के ज़रूर कहंदे ते होने हो तुसीं, इंज ही हुंदा सी, इंज ही हुंदा सी। चलो सही, मुझे तो मैं इजाज़त है, इंशाल्लाह ताला वापस आऊँगी। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। आप अपना और अपनी फैमिली का भी ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।